विद्यार्थियों, आज हम व्यवसाय अध्ययन में वित्तीय निर्णय विषय का अध्ययन करेंगे। वित्तीय निर्णय के अंतर्गत वित्तीय कार्यों से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। ये निर्णय प्रत्येक वित्तीय प्रबंधक को लेना पड़ता है और वित्तीय निर्णयों को 3 भागों में देखा जाता है। जैसा कि प्रथम भाग है इसका निवेश संबंधी निर्णय, द्वितीय भाग है वित्त संबंधी निर्णय जिसको हम वित्तीय निर्णय बोलेंगे, और तीसरा भाग है लाभांश संबंधी निर्णय जिसको हम लाभांश निर्णय बोलेंगे। निवेश संबंधी निर्णय में अल्पकालीन निवेश और दीर्घकालीन निवेश से संबंधित निर्णय लेने पड़ते हैं। यह 2 भागों में बटा होता है, जैसे कि पूंजी बजटिंग अर्थात दीर्घकालीन निवेश से संबंधित निर्णय पूंजी बजटिंग में आते हैं, और अल्पकालीन निवेश संबंधी निर्णय कार्यशील पूंजी में आते हैं। तो आज हम निवेश संबंधी निर्णय का अध्ययन करेंगे। तो निवेश संबंधी निर्णय के संबंध में हम जानेंगे। वित्तीय प्रबंधक के लिए यह आवश्यक है कि वह विभिन्न निवेश प्रस्तावों का अध्ययन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन करे और व्यवसाय के हित में ही उचित निर्णय ले। निवेश दीर्घकालीन और अल्पकालीन भी हो सकते हैं। इससे मिलने वाली आय भी अधिक या कम हो सकती है। प्रत्येक निवेश का जोखिम भी विभिन्न हो सकता है। वित्तीय प्रबंधक को जोखिम और आय दोनों का विचार करना पड़ता है और आवश्यकता के अनुसार ही निर्णय लेना पड़ता है। यह निर्णय व्यवसाय की आवश्यकताओं एवं उसके वित्तीय स्तर को प्रभावित करता है। अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि एक व्यवसाय द्वारा जिन संपत्तियों में निवेश किया जाता है, उन संपत्तियों के चयन के संबंध में किए जाने वाले निर्णयों को निवेश निर्णय कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः 2 निर्णय लिए जाते हैं। दीर्घकालीन निवेश निर्णय, ये निर्णय मुख्यतः स्थायी संपत्तियों से संबंधित होते हैं। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं क्योंकि ये संस्था की दीर्घकालीन अर्जन क्षमता को प्रभावित करते हैं। ये निर्णय मुख्यतः प्लांट एवं मशीनरी, भूमि एवं भवन आदि के क्रय एवं विस्तार हेतु किए जाते हैं। इन्हें पूंजी बजटिंग निर्णय भी कहा जाता है, अर्थात दीर्घकालीन संपत्तियों को प्राप्त करने के संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं वह दीर्घकालीन निवेश निर्णय या पूंजी बजटिंग निर्णय कहलाते हैं। अल्पकालीन निवेश निर्णय, ये निर्णय मुख्यतः चालू संपत्तियों से संबंधित होते हैं। एक संस्था के लिए ये निर्णय उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि दीर्घकालीन निवेश निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनसे संस्था की तरलता प्रभावित होती है। इन्हें कार्यशील पूंजी प्रबंध निर्णय भी कहा जाता है। इनके अंतर्गत रोकड़, स्टॉक, देनदार आदि में निवेश की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। फर्म अपने कार्यों को स्थायी संपत्तियों के साथ साथ चालू संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए भी निवेश करती ही है। जब स्थायी संपत्तियों से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं तो इसे पूंजी बजटिंग संबंधी निर्णय कहा जाता है, और जब चालू संपत्तियों के निवेश से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं तो उसे कार्यशील पूंजी प्रबंध निर्णय या अल्पकालीन निवेश निर्णय कहा जाता है।